सो ऐसा माना जाता है कि अब कोई भी ट्रेडिशनल तरीके का युद्ध नहीं होगा जिसमें सैनिक जा रहे हैं बॉर्डर्स क्रॉस करके टैंक्स लेकर गए एक दूसरे के टेरिटरी में और फिर युद्ध शुरू हुआ। ऐसा नहीं होगा। आपने रशिया यूक्रेन में भी ऐसा देखा, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। अब कौन लड़ता है? अब ड्रोन्स लड़ते हैं। एयरफोर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो गया है। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उसमें यही बचा है। लेकिन असल जो वॉरफेयर है वो तो हो रही है साइबर वॉरफेयर, वो कंप्यूटर सिस्टम्स में हो रही है। किसी देश की बिजली संचालन करने वाली सारी जो ग्रिड है उसको अगर आप फेल करवा दो किसी दूसरे देश में बैठे हुए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सारे देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। रशिया ने ऐसा एक अटैक किया था। एक बहुत छोटी सी कंट्री है रशिया के पास, एस्टोनिया, उसके बैंकिंग सिस्टम को कोलैप्स कर दिया एक साइबर अटैक करके। आप इमेजिन करो, बैंक्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, एटीएम्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी उस देश की कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए कोलैप्स हो गई। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। चाइनीज कुछ हैकर्स इंडिया की भी, जो महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड थी, उसमें भी ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। राइट, उसको ब्रीच को प्रिवेंट किया गया था। दैट इज द न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर। अब हमने सारा डाटा यहां पे डाल दिया, तो यह भी हो सकता है कि इंडिया की सारी जो सिटीजन की यहां पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका डाटा जो है ब्रीच हो जाए, किसी दूसरे देश के पास चला जाए। तो ये कंसर्न भी है।